और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। बात करते हैं पड़ोसी देश बांग्लादेश की। जी हां, जहां पिछले साल 5 अगस्त को हुए तख्तापलट को 1 साल पूरा हो गया है। पिछले साल 5 अगस्त को छात्र नेतृत्व वाले आंदोलन और देशव्यापी हिंसा के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार गिर गई थी और वो देश छोड़ दिया था उन्होंने, जिसके बाद नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने मुख्य सलाहकार के तौर पर देश की बागडोर संभाली। यूनुस के सत्ता संभालने के बाद बांग्लादेश में गरीबी और अपराध बढ़ता गया तो वहीं विकास दर कम होती गई। हिंसा की भी कई सारी खबरें आई। विपक्षी दल लगातार मोहम्मद यूनुस पर चुनाव कराने का दबाव बनाते रहे, जिसके बाद अब संसदीय चुनाव का ऐलान कर दिया गया है। और ऐलान करते हुए मोहम्मद यूनुस ने क्या कुछ कहा है वो आपको बताएंगे, और साथ ही पिछले 1 साल में आखिर कितना बदलाव हुआ है बांग्लादेश के आर्थिक हालातों में, वो भी आपको बताएंगे, साथ ही करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि बांग्लादेश में अगले साल फरवरी में होने हैं संसदीय चुनाव। तो बांग्लादेश में फरवरी 2026 में संसदीय चुनाव होंगे और मोहम्मद यूनुस की तरफ से ये सीधे तौर पर ऐलान किया गया है, जहां उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव आयोग की जो डेट है वो चुनाव आयोग की तरफ से जारी की जाएगी, वहां से तय होगी। इसके साथ ही बीते साल छात्रों के नेतृत्व में हिंसक प्रदर्शन हुआ था और उस प्रदर्शन के बाद तख्तापलट हुआ, और तख्तापलट के बाद से लगातार मोहम्मद यूनुस ही इस वक्त बांग्लादेश की जो बागडोर है वो संभाले हुए हैं। 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना का सत्ता से तख्तापलट हुआ। विपक्षी दलों ने जल्द चुनाव कराने का दबाव मोहम्मद यूनुस पर बनाया था, लेकिन वो हर बार नाना करते हुए नजर आए। लेकिन अब ये ऐलान कर दिया गया है कि फरवरी 2026 में चुनाव होंगे। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग की अगर हम बात करें तो वो इस चुनाव में हिस्सा नहीं ले पाएगी, वो इस वक्त बाहर है, क्योंकि चुनाव आयोग ने जो अवामी लीग का पंजीकरण है वो ही रद्द किया हुआ है, जिसकी वजह से अवामी लीग इस बार संसदीय दल जो चुनाव होंगे उसमें वो भाग नहीं ले पाएगी। इसके साथ ही अंतरिम सरकार के मुखिया की तरफ से क्या कुछ ऐलान किया गया है चुनावों से जुड़ा हुआ, वो आपको बताते हैं। मोहम्मद यूनुस ने एक टेलीविजन पर संबोधित करते हुए सीधे तौर पर कहा कि अब समय आ गया है कि हम अपनी आखिरी जिम्मेदारी निभाएं। चुनाव का उत्सव, इस महान दिन पर आपके समक्ष ये बयान देने के बाद हम अपने अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश करेंगे। हम एक निर्वाचित सरकार को सत्ता सौंपने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। अंतरिम सरकार की ओर से मैं मुख्य चुनाव आयुक्त को एक पत्र भेजूंगा, जिसमें चुनाव आयोग से अनुरोध करूंगा कि वो अगले रमजान से पहले फरवरी 2026 में राष्ट्रीय चुनाव की व्यवस्था करें। तो ये तमाम बातें जो हैं वो टेलीविजन पर संबोधित करते हुए मोहम्मद यूनुस की तरफ से कही गई, और इसी के साथ फरवरी 2026 में चुनाव कराने का ऐलान भी उनकी तरफ से किया गया। हालांकि चुनाव की तारीखें क्या होंगी ये चुनाव आयोग तय करेगा। इसके साथ ही बांग्लादेश में बीते 1 साल की अगर हम बात करें तो किस तरीके से आर्थिक स्थिति बिगड़ी है, एक नजर उस पर डाल लेते हैं। सबसे पहले आर्थिक स्थिति, जहां आर्थिक विकास दर के आंकड़े सामने आए। 2021 की बात करें तो 6.9%, 2022 में ये बढ़ी 7.10% हुई, 2023 में ये कम हुई, 2024 में और कम, और 2025 में कम होते होते 3.30% पर ये दर आ चुकी है बांग्लादेश की। लेकिन इसके साथ ही आर्थिक विकास दर के ये तो आंकड़े कहते हैं, लेकिन इसके साथ ही अगर हम गरीबी की बात करें तो गरीबी भी लगातार बांग्लादेश में बढ़ती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी नवल संघ परमार इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। नवल संघ परमार, सीधे तौर पर हम देखें तो इस वक्त बांग्लादेश में पिछले 1 साल में अगर हम नजर डालते हैं तो विकास दर भी कम हुई है, गरीबी बढ़ती गई है, और अपराध की जो संख्या है उसमें भी काफी इजाफा देखने को मिला है बीते सालों के मुकाबले। नवल संघ जी, पिछले 1 साल में जो शेख हसीना की गवर्नमेंट जो थी पहले, वो 5 अगस्त को जिसको गिराया गया, उसके बाद से देखा जाए तो बांग्लादेश में लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन जो है वो बहुत ही खराब रहा, और अभी भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन काफी खराब है। तो उसको चलते जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, प्रोटेस्ट है, क्राइम रेट बढ़ने की वजह से बाकी एक्टिविटीज को भी असर पड़ता है, तो उसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हुई। दूसरा जो है, चुनी हुई सरकार नहीं होने की वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है या फॉरेन से जो भी फंड्स आ रहा था वो फंड्स के ऊपर रोक लग गई, क्योंकि जब स्थिर सरकार नहीं है, चुनी हुई सरकार नहीं है, तो उसकी वजह से एक फंड्स आना कम हो गया। दूसरा, पॉलिसी डिसीजन,
विदाउट मैंडेट गवर्नमेंट जो इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन है वो नहीं ले सकती, तो वो बिल्कुल। भी एक रीजन है। तो आर्थिक आर्थिक स्थिति में देखा जाए तो गरीबी भी बढ़ी है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है। दूसरा, बांग्लादेश का मेन सोर्स ऑफ जो इनकम है, रेवेन्यू है, उसमें एक है रेमिटेंस। तो रेमिटेंस में भी पिछले कुछ सालों से बांग्लादेश के लोगों को जो बाहर वीजा की जो दिक्कतें हो रही है, जी। वहां जाके उनकी वजह से जो क्राइम या उनका जो लॉ एंड ऑर्डर में जो इश्यू होता है, तो उनकी वजह से साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को या गल्फ कंट्री, उन्होंने बांग्लादेश के लोगों को वीजा जो देने का जो रेट था वो कम जी। कर दिया है। तो उसकी वजह से रेमिटेंस के ऊपर भी असर पड़ा है। ठीक दूसरी है। ओर देखा जाए तो लॉ एंड ऑर्डर, आए दिन महिलाओं हो या कॉमन माइनॉरिटी हो या आम जनता हो, उनके ऊपर काफी हिंसक वारदातें होती है। मॉब लिंचिंग एक बड़ा जो है, उसकी वजह से डर का माहौल बना हुआ है। कभी कभी तो रात को तो छोड़िए, दिन में भी लोगों के साथ लूटपाट या मॉब लिंचिंग या किसी भी बहाने, पॉलिटिकल रंजिश बिल्कुल हो, नवल सिंह। किसी भी बहाने लोगों में जो वायलेंस का लेवल जो है वो बढ़ा है। बिल्कुल, क्योंकि बीते एक साल की अगर हम बात करें तो हिंसा की कई सारी खबरें सामने आई हैं। फिलहाल हर किसी को इंतजार है फरवरी 2026 का, जब वहां पर नई सरकार बनती हुई नजर आएगी, चुनाव होंगे और नई सरकार बनेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया नवल सिंह परमार, ताजा अपडेट हमारे साथ साझा करने के लिए।